राम राम जी साਰਿਆਂ ने भाइयों। मैं हूं आपका पटवारी मैथमेटिशियन। भाई आप करेंगे अपना आज से ट्यूशन स्टार्ट जो यूट्यूब चैनल पे इट्स पटवारी मैथमेटिशियन के नाम से क्लास आओगी। क्लास 10वीं की मैथ की HBSC CBSE दोनों की बोथ की चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 आप करावांगे NCERT में थे। ठीक है ना भाई। तो पहला है अपना स्टार्ट। एक्सरसाइज है भाई 1.1। तो यो है अपना तो रहा मैथ। तो इसमें अपना निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। अपन है अभाज्य गुणनखंड काटने इनके। और अपन यदि इंग्लिश की बात करा तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसका पहला सवाल है भाई 140 है जिसकी अपन है प्राइम फैक्टराइजेशन करने मतलब अभाज्य गुणनखंड काटने हैं। तो अपन इन अभाज्य गुणनखंड काटांगे तो जिसके भी पीछे 0 2 4 6 8 है जी तो कितने पे डिवाइड होंगे 2 पे। तो ये 2 पे चलेगा। तो 2 पे चलाओ 2 पे 2 से 14 0 0 2 पे 35 से फिर अपना देखना है कि 3 पे चलेगा या 4 पे चलेगा 5 पे चलेगा। तो 3 के लिए अब क्या करते हैं कि दोनों का जोड़ 3 में क्या करते हैं दोनों का जोड़। यदि 3 के टेबल में दोनों का जोड़ आ रहा है तो अपना 3 में चलेगा। नहीं तो देखो भी 3 में 5 और 3 8 है तो 3 पे तो नहीं चलेगा। तो चलेगा 5 पे 5 सता 35 7 एकम 7। तो ये अपने अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं अभाज्य गुणनखंड। तो कितने का है 140 के बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1 या फिर प्राइम फैक्टर। ठीक है नहीं बात भाई। ये अपना पहला सवाल है भाई। और इसके भाग है जो अपन अभी करांगे। दूसरा है 156 दूसरा है 156। तो पीछे 6 आ गया तो मतलब 2 पे चलेगा 2 से 14 तो 1 बच गया 16 2 थे 16 फिर 2 पे 2 तिये 6 1 18 2 नी में 18। अब देखो 3 और 9 12 हो गए तो मतलब 3 की टेबल पे चलेगा ये 3 एकम 3 3 तिया 9 13 एकम 13 13 एकम 13। तो इसके प्राइम फैक्टर के आगे प्राइम फैक्टर के आगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा में 1 ये इसके प्राइम फैक्टर आ गया अभाज्य गुणनखंड आगे। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हुआ है कि ये जो चलेंगे ये 2 पे 3 पे 5 पे 7 पे 11 पे 13 पे 17 पे 19 पे डैश 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 तो आगे तक चलते चलेंगे। तो अपना है भाई तीसरा सवाल है 3825 जिसको आप करेंगे फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड। देखो लास्ट में 5 आ गया अब सीधा चलाएंगे 5 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर नियम क्या कहते हैं कि पहले छोटे पे तो 2 पे तो चलेगा नहीं तो 3 में ट्राई करते हैं 5 और 2 7 7 और 8 15 15 और 3 18 18 3 की टेबल पे आता है। तो अब चलेंगे 3 पे 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 बच गए 22 3 छते 21 1 बच गया 15 3 बजे 15 फिर दोबारा फिर ट्राई करेंगे 3 पे ही 5 और 7 12 12 और 3 15। तो 3 पे 3 चौके 12 3 दूनी 6 1 15 3 पंजे 15। ठीक है बात भाई। अब दोबारा 3 में देखो 5 7 4 11 तो 11 3 टेबल पे नहीं आता मतलब 5 चलेगा 5 8 40 2 25 15 15 25 5 में फिर चला 17 17 पंजे 85 17 एक 17। तो 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17 गुणा में 1 ये क्या आगे इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आगे इसके अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर। ठीक है बात भाई। तो ये हो गया अपने 3 न्यूमेरिकल। अब देखो अब अगला अगला है नेक्स्ट अपना क्या है कि 5005 चौथा भाग है जो पहले सवाल का वो क्या आ गया 5005। इसको आप देखते हैं 2 पे 2 पे पीछे 5 है 2 पे तो नहीं चलेगा 3 ट्राई करो 3 पे 5 और 5 10 तो 10 आ गया 3 की टेबल में 10 आता नहीं है तो इसलिए आप क्या कराएंगे 5 पे। तो 5 पे चलाओ 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5।
ठीक है। अब 5 पे चलेगा नहीं, 5 के बाद कौन सा नंबर आता है अभाज्य गुणनखंड है अभाज्य संख्याओं में 7, तो 7 एकम 7, 3 बच गया 30, 7 चौक 28, 2 21, 7 तिया 21। अब इसको 7 पे ट्राई करेंगे, 7 दूनी 14, तो नहीं, ये शेष में बच रहा है, तो इसके लिए नहीं है। 7 के बाद यह नंबर आता है 11 का, 11 एकम 11, 3 33, 11 तिया 33 और 13 एकम 13, तो अपने 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना में 1, ये अपने क्या आ गए प्राइम फैक्टर आए, क्या आगे प्राइम फैक्टर आ गए। ठीक है बात भाई। तो अब अपना नेक्स्ट 74 29, ये अपना 5वां भाग है, पहले का 5वां। ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं। अपना 2 पे चलेगा नहीं, 3 पे इनका अंक हुआ जोड़ 9 और 2 11, 11 और 11 22, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 पे वैसे नहीं चलेगा, 5 के लिए पीछे 5 चाहिए, 6 पे चलता तो ये 2 पर 3 पे चलता, 7 पे देखो ट्राई, 7 एकम 7, 0 7 6 42 है, नहीं चल रहा है, फिर भी क्या है शेष बच रहा है, 8 पे चले, 11 पे देखो इसको ट्राई करके, 11 6 66 है, तो ये 11 पे भी नहीं चल रहा है, 12 पे 13 पे ये चला, फिर सीधा जाके 17 पे, 17 चौक 68 है, 17 चौक 68, 6 62, 17 तिया 51, 11 119, 17 सते 119, 17 के बाद में फिर अभाज्य गुणनखंड देखो, अभाज्य संख्या कौन सी है, कौन सी है अभाज्य 19 है, 19 दूनी 38, कितना बच गया 5 57, 19 तिया 57, तो 23 एकम 23, तो 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा में 1, ये अपना क्या आ गया अभाज्य गुणनखंड आ गया, अपने अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर आ गई इसके। तो ये अपना पहला सवाल होता है यहीं पे समाप्त। तो अब आप बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में क्या बोला इसने, एनसीईआरटी की बुक है भाई, दूसरे सवाल में क्या बोला कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालो और इनकी जांच कीजिए, वेरीफाई कीजिए। तो पहला है अपना 26 और 91, पहला क्या है 26 और 91, 2 नंबर दे रखे 1 और 2। तो फार्मूला क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा में एलसीएम, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो ये फॉर्मूला भी है कि इस चीज का वेरीफाई करने के लिए, मतलब जांच करने के लिए कि अपना न्यूमेरिकल ठीक है या गलत है। जैसे आप अभी करेंगे 2 पे 13, 13 एकम 13, तो फिर इसका करेंगे 7 13, 13 एकम 13, तो अपन लिखिए 26 बराबर है 2 गुणा 13 गुणा में 1, 91 बराबर है 7 गुणा 13 गुणा में 1। तो पहले निकालेंगे आप एचसीएफ, क्या निकालेंगे एचसीएफ, जो दोनों में कॉमन है उनको देखो, ये कॉमन है, ये 13 कॉमन है, ये 13 है भाई 13, तो और तो नहीं है, तो 13 इंटू में 1 कितना आ गया 13, 13 क्या आएगा इसका ये एचसीएफ, क्या आ गया एचसीएफ। अब निकालेंगे अब इसका एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम तो जो सिंगल बच गए हैं वो भी लेने हैं, 2 7 13 और इंटू 1, तो 13 स्तंभ 91, 91 दूनी 182, 91 दूनी 182, अपना क्या आ गया एलसीएम, 182 क्या आ गया अपना एलसीएम, 182 अपना एलसीएम आ गया भाई, एचसीएफ अपना 13 आ गया। अब ये फार्मूला है दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम, वो दो संख्या कौन सी है, पहली संख्या तो ये रही, इंटू में दूसरी संख्या ये रही, 26 इंटू में 91, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दो संख्या गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ 13 एलसीएम 182, एचसीएम कितना आ गया 182। आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आएंगे, मतलब एलएचएस बराबर है आरएचएस। तो देखो करके गुणा 26 91 कितना आया 6, 2 9 6 का 5, 9 दूनी 18 और 5 23, तो 6 6 3 2, तो 23 66 आया, कितना आ गया 23 66। और अब इसकी करेंगे अब 182 की और 13 की करते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 8 14 चौका ऐसे लगी 2, 3 1 3 8 2 5, 3 दूनी 6, 3 8 14 चौका ऐसे लगी 2, 3 1 3 8 2 5, मल्टीपल 2 8 1 6
6, 8 5 13, 3 ऐसे लगेगी 1 1 और 1 2। तो ये भी कितनी आएगी 2366। मतलब कि LHS बराबर है RHS। तो ये अपना क्या आ गया है, वेरीफाई कर दिया। अपने क्या कर दिया, ये वेरीफाई। तो इसका मतलब अपना क्या है, सारा न्यूमेरिकल ठीक है। अपना क्या है, सारा न्यूमेरिकल ठीक है। और इसी कारण अब चलते हैं दूसरे भाग पे। ये पहला भाग था, तो अब चलते हैं दूसरे भाग पे। भाई मैथ प्रैक्टिस मांगता है, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। तो भाई अगला आ गया अपना 510 और 92। तो इनका भी ऐसे ही करना है। तो अब आप पहले अब गुणनखंड कर लें, प्राइम फैक्टर कर लें, क्योंकि अपने को एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। तो 2 पे चला, 2 दूनी 4, तो 1 11, 2 पंजे 10 10, 2 2 पंजे 10। अब ये 2 पे चलेगा। अब देखो 3 के ट्राई करो, 5 5 10 2 12। तो 3 पे देखो, 3 8 24, 1 15, 3 पंजे 15, तो 5 पे 17 पंजे 85, 17 एकम 17। अब 2 पे 46, 2 पे 23, तो 23 एकम 23। अब पापा क्या करेंगे, इनका लिख लेंगे। 510 बराबर है 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17 गुणा में 1, और इधर 92 का। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 23 गुणा में 1। एक तो ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, और तो नहीं कोई जोड़ा बन रहा, देख लेना। और तो जोड़ा नहीं बना। ये अपना क्या है, HCF। क्या क्या, 2 इंटू 1 तो 2। ये क्या अपना क्या गया, HCF। अब पापा क्या क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम के लिए जो जोड़े के अंदर है वो भी लेनी है, ले लिया। अब छोटा ले लें 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17 और फिर 23, और इंटू में 1 भी आ गया। तो अब इनकी अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 पंजे 60। तो 23 की और 17 की मल्टीप्लाई कर लो पहले। 7 दिया 21, 2 7 दूनी 14 और 2 16, इंटू 3 2 1 9 3। फिर अब किसके साथ में कर देंगे, 60, क्योंकि इनका 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 पंजे 60। 60 के साथ करो 0 0 0, इंटू में 6, 9 का चमना चौका ऐसे लेगी 5, 6 दिए 18 और 5 23। तो अपना कितना आ गया, ये 0 6 4 3 2। तो अपना कितना एलसीएम कितना आ गया, 23460। एलसीएम कितना, 23460। तो अब क्या करेंगे, अब इनको वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई मतलब जांच, जांच वेरीफाई। तो वही है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुणा में LCM। तो पहली कौन सी है, 510 गुणा 92 बराबर है LCM। HCF कितना 2, LCM कितना है 23460, 23460। तो आप क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। तो देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की तो अपना कितना आ गया, 46,920। तो इसका भी 46,920 ही आंसर आएगा। तो अपना LHS बराबर है RHS। तो भाई ये सवाल ऐसे था, तो इसको करके देखना, ठीक है भाई। भाई थोड़ा स्पीड में हो जा रहा है तो बता दियो। तो आप करेंगे नेक्स्ट 336 और 54, 336 और 54 करो। 2 पे 2 एकम 2, कितना बच गया, 1 13, तो 2 छिके 12, 1 16, 2 अठे 16। फिर 2 पे 2 अठे 2 पे 4, 2 पे 2, 2 पे तो 21 दूनी 42 होता है। तो 3 पे 7, 7 एकम 7। फिर अपना 54 का, तो 2 पे कितना आएगा, 2 दूनी 4, तो कितना बच गया, 1 14 से 14। तो 3 पे 9, 3 पे 3, 3 पे 1। तो अब आप इसके लिखेंगे 336 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। अब 54 का लिखेंगे, क्या आ गया
2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, और एक ये जोड़ा बन गया। तो ये क्या आ गया अपना HCF, क्या आ गया अपना ये HCF। 2 इंटू 3 इंटू 1 तो कितना आ गया 6। 6 क्या आ गया अपना HCF, 6 क्या आ गया अपना HCF। अब आप क्या करेंगे LCM के लिए ट्राई करेंगे। अब आप क्या करेंगे LCM के लिए ट्राई करेंगे। तो LCM करो ट्राई। 2 जोड़े में था वो तो लेना ही है, जोड़े से बाहर 1 2 3, 1 2 3, फिर 3, फिर 7, नहीं भाई दोबारा लो। 2 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, और फिर 7, फिर 7 इंटू 1। अब करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 9 तिये 27, 16 की और 27 की मल्टीप्लाई कर लो। फिर उसके बाद में 7 की मल्टीप्लाई करते हैं। 7 सीख पहले 2 ऐसे लगी 4, 7 और 7 और 4 11 इंटू 6 दूनी 12, 2 ऐसे लगी 1, 2 1 2 और 1 3, 2 3 4, और इंटू में कितना करना है 7। 7 दूनी 14, तो कैसे लगी 1, 7 या 21, और एक 22 का 2 ऐसे लगी 2, 7 28 और 2 30, तो कितना आ गया 3024 अपना क्या आ गया ये LCM। क्या आ गया अपना ये LCM। तो भाई लोग इसको करके देखना। अब अपन इसकी जांच भी करेंगे। क्या करेंगे जांच। तो जांच का फार्मूला सभी को पता है, इनको मटेर रहा हूं भाई। जांच का फार्मूला सभी को पता है। पहली संख्या 336, पहली संख्या कितनी है 336, दूसरी संख्या कितनी है 54, बराबर है HCF कितना आया था अपना 6, HCF कितना है 6, और LCM कितना है 24। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आप 3024 की और 6 की। 6 चौका 24, चौका ऐसे लगी 2, 6 दूनी 18 और 2 20, 6 तिये 18। नहीं भाई ये तो गलती हो गया। 6 चौका 24, चौका ऐसे लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 तिये 18, तो 18,144 अपना क्या आ गया दोनों का बराबर आंसर आ गया है। ठीक है, ये LHS बराबर है RHS। तो भाई लोग ये ऐसे करना है। तो अपने हो गया आज के 2 सवाल। तो धन्यवाद। कल की वीडियो में तीसरा, चौथा और 5वां न्यूमेरिकल अपन कल की वीडियो में करेंगे इसी टाइम पे। धन्यवाद।